2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। जिस तरीके से लगातार जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षाएं चल रही हैं, 2 पारियों की परीक्षा कल खत्म हो चुकी हैं और अभी तीसरी पारी की परीक्षा है। सुबह की जो पारी थी उसकी परीक्षाएं छूट चुकी हैं। हम अभी गांधीनगर स्कूल में मौजूद हैं, जहां से अभी अभ्यर्थी बाहर आने वाले हैं। घंटी बज चुकी है। तमाम अभ्यर्थियों से हम बात करेंगे। जिस तरीके से लगातार इस परीक्षा में जो है वो 25 लाख अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं और हर पारी में लगभग 4-4 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थियों से बात करना जरूरी है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर व्यवस्था है, किस तरीके से परीक्षाएं हो रही हैं, किस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं। हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभ्यर्थी जो एग्जाम देकर के आ रहे हैं, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, उसमें अन्य भर्तियों के अभ्यर्थी भी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ आप देख सकते हैं तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा देकर के बाहर आ रहे हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अभ्यर्थी हैं। सभी अभ्यर्थियों से जिस तरीके से आप लगातार जो परीक्षा देकर के अभ्यर्थी आएंगे उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से भैया 1 मिनट बात करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट बात करेंगे। नहीं, अभ्यर्थी शायद बात नहीं करना चाहते। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में दूसरी परीक्षा हो गई। 1 मिनट बताइए, कहाँ से आ रहे हैं आप? नहीं बताएंगे? कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से 1 मिनट बताइए ना, थोड़ा सा किस तरीके से पेपर रहा। आप देख सकते हैं अभ्यर्थी जो हैं वो शायद बात करना नहीं। 1 मिनट इधर आइए ना, थोड़ा सा बताइए किस तरीके का पेपर रहा आज, क्या व्यवस्थाएं थी? पेपर नॉर्मल ही था। सही था? हाँ, सही था। कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देने? धौलपुर से। धौलपुर से? हाँ जी। अच्छा, धौलपुर से जयपुर में सेंटर है। हाँ जी। तो क्या कुछ कैसी व्यवस्थाएं रही? व्यवस्था सही रही, स्कूल सही रही। मैनेजमेंट की व्यवस्था रही। जितना वेटेज जिस सब्जेक्ट को दिया गया था, जिस प्रकार से सिलेबस था उसके हाँ। अकॉर्डिंग पेपर आया या हाँ, फिर आउट ऑफ ना ना सिलेबस? आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, नॉर्मल ही पेपर। उतना ही है। नहीं। हाँ जी। तो जीके का वेटेज बढ़ाया गया था इस बार? ना जी के नहीं, जी के वेट बढ़ा है, जी के नॉर्मल आई है। जीके नॉर्मल है, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैथ का पोर्शन रहा होगा? ना मैथ करा है, मैथ का थोड़ा हार्ड था। मैथ का थोड़ा था। हाँ इसमें टाइम लग रहा होगा। हाँ, बाकी ओवरऑल पेपर की अगर बात करें तो अपन कैसे? सही है। लेवल सही है? सही लेवल से है। लेवल सही से है। तो आप पहले दूसरी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ फोर्थ ग्रेड की? नहीं, पहले भी की है। अच्छा, सेकंड ग्रेड वगैरह परीक्षा? नहीं नहीं नहीं, अब LA से बेंडरी की अच्छा, एलएसी पेपर दिया अभी। पशु परिचर की? हाँ, पशु पत्रिका भी दिया है। अच्छा, तो और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपने परीक्षा दी है? नहीं, वेट कर रहे हैं, शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से अभ्यर्थी बाहर आ रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से लगातार जो परीक्षार्थी हैं। 1 मिनट थोड़ा सा बताएंगे? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभ्यर्थी बात नहीं करना चाहते। बाहर जो अभ्यर्थी हैं निकल रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से लगातार अभ्यर्थी जो हैं पेपर दे करके आ रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पेपर हैं वो रह रहा है। तमाम अभ्यर्थी जो हैं 1 मिनट आइए, थोड़ा सा बताइए किस तरीके का पेपर था। बिल्कुल, आप बताएंगे थोड़ा सा किस तरीके का पेपर रहा? कहाँ पेपर इजी था। सही था? हाँ, एग्जाम देने कहाँ से आ रहे हैं? सीकर से। सीकर से? अच्छा, मतलब ठीक है। तो राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाया गया था तो उसका फायदा मिला? राजस्थान जीके का वेटेज तो उसी हिसाब से था, वैसे ज़्यादा नहीं। जैसे पैटर्न दे रखा था, बाद में बढ़ाया गया था। हाँ उसका फायदा मिला। अच्छा, जिस सब्जेक्ट को जितना वेटेज दिया गया था उससे आगे पीछे उसके सही था? नहीं, मेरे हिसाब से तो अकॉर्डिंग सही था। 10-11 के लगभग तो करंट के क्वेश्चन थे उसमें। इकोनॉमिक सर्वे का था और कुछ मतलब सही आ रहा था। सही है, मतलब हाँ, पेपर पेपर परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे होंगे आप? हाँ, मतलब जैसे पटवार का दिया था। पटवार का भी दिया था? यहीं आया था, पटवार का भी सेंटर सेम ही स्कूल में। एग्जाम दे रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर पेपर थोड़ा सा हाँ, इजी था। आसान लगता है। हाँ, चलो यार थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम दे करके बाहर आ रहे हैं और अभ्यर्थी यहाँ पर। आपने पेपर दिया है? ठीक है, अच्छा देंगे, बिल्कुल। तो जो जिन्होंने पेपर दिया है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पर वेट कर रहे हैं या फिर जो लोग आ रहे हैं। आपने पेपर दिया है? देना है? अच्छा, नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपने दिया है पेपर? थोड़ा सा बताएंगे किस तरीके का आज का एग्जाम रहा और क्या कुछ व्यवस्था है? इजी था सर। इजी था। और दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे? कर रहे हैं। परीक्षाओं में दिया होगा। हाँ, पटवारी वगैरह के किसके देते थे? नहीं BSF की। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग। बाकी जैसे राजस्थान जीके का इसमें वेटेज बढ़ाया गया था और उसका कुछ फायदा मिला? हाँ, अच्छा था। आज भी सिंधी गेम स्टेशन हाँ, हार्ड था मैथ का थोड़ा। एक एक उम्मीदवार चलने वाला। 2 घंटे का टाइम सॉल्व करने के लिए पर्याप्त है, कम पड़ जाता है? पर्याप्त, पर्याप्त है, खूब टाइम सही है। टाइम सही है। और कोई इश्यू नहीं रहा पेपर में? नहीं, जिस कुछ तरीके से कर्मचारी चयन बोर्ड ने कुछ बदलाव भी किए? नहीं, कुछ चेंज नहीं। बाकी जिस तरीके से नकल रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं बोर्ड के द्वारा, उसको हाँ, लेकर के अच्छा क्या था। कहेंगे? जैसे अभी पेपर जो है वो 6 पारियों के बाद में मिलेंगे, वो भी
भी है? नहीं ठीक था, अभी कुछ चेक करने के लिए भी कोई दिक्कत बढ़ा नहीं। दिए हैं। बाकी सही है सारी चीजें, बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो हैं सारी चीज़ें पेपर हो रहे हैं। वो आपने पेपर दिया है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो अभ्यर्थी तमाम अभ्यर्थी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद जो पेपर देने वाले अभ्यर्थी हैं वो बाहर निकल चुके हैं। लेकिन आपने सुना कि किस तरीके से जो पेपर हैं वो रहा है, एग्ज़ाम किस तरीके से रहा है, और अभ्यर्थियों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे जो कि या तो पेपर दे करके 1 मिनट बात करेंगे किस तरीके का पेपर रहा। सर पेपर नॉर्मल ही था, जीके नॉर्मल आ रही है, मैथ नेक टफ आ रही है, और हाँ और सब सही है सर। मैथ में टाइम लग रहा है। हाँ सर। बाकी राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाया गया था, उसका सही है। नहीं, राजस्थान जीके लेवल की है। हाँ, जो नोट्स में से आ रही है पूरी जीके, और करंट 2025 की आ रही है बस। सारी लेटेस्ट आ रही है। हाँ तो जिस सब्जेक्ट को जितना वेटेज दिया गया था उसके अकॉर्डिंग है या सिलेबस के नहीं सर, उसी के अकॉर्डिंग है सर। जितना वेटेज जिस सब्जेक्ट जी का था, सर। उसके अकॉर्डिंग ही है। और हाँ बिल्कुल। बाकी जिस तरीके से और कोई पैटर्न में बदलाव देखने को मिला? नहीं सर, जो कल का पेपर था, जो आज का पेपर है, उसमें मैथ आज के पेपर में थोड़ी इजी है कल के की बजाय। वो लड़के बोल रहे थे कल के पेपर में हार्ड है, आज के में थोड़ी इजी आई। हाँ। और बाकी जिस तरीके से बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन जो आता है, जिस तरीके से मिक्सअप का क्वेश्चन आता है, एक हिंदी का आ गया, दूसरा जीके का आ गया, फिर मैथ का आ गया, इस तरीके से। हाँ सर, इस तरीके से था पेपर। ऐसे ही आ रहा है, मतलब हाँ mix up में आ रहा है। हाँ सर। ऐसे नहीं कि जीके का पोर्शन एक साथ आ गया, ऐसा नहीं। नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं है, मिक्स में था। कुछ मैथ के क्वेश्चन थे, फिर जीके के, फिर इंग्लिश के, ऐसे ही थे सर। अच्छा, ऐसे थे। हाँ। बाकी क्या कुछ व्यवस्थाएं रही यहाँ पर चेकिंग को लेकर के, कोई समस्या वगैरह, और अंदर जिस तरीके से पेपर आप सॉल्व कर रहे होंगे उसको? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। बोर्ड की तरफ से सारी जो चीज़ें जी सर, जी सर। तो हमने तमाम अभ्यर्थियों से बात की और जाना कि किस तरीके से जो पेपर है वो रहा है, क्या कुछ पैटर्न रहा है तमाम अभ्यर्थियों से। और अभी जो तीसरी पारी की परीक्षा है वो खत्म हुई है और चौथी पारी की जो परीक्षा है वो शुरू होने वाली है। कल 2 पारियों में फिर परीक्षा होगी, 2 पारियों की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और तमाम अभ्यर्थियों से हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है, किस तरीके से एग्जाम का जो पैटर्न है वो है, उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपने पेपर दिया है या पेपर देने वाले हैं या फिर पेपर दे चुके हैं कल दोनों पारियों में, तो आपको पेपर कैसा लगा, किस तरीके का पैटर्न रहा, क्या कुछ कमियां नजर आई या फिर क्या कुछ बदलाव किए गए, उसको लेकर के आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।